मेरा नाम रिजवान है। आज से कई साल पहले मैं जब यतीम खाने से निकला तो मुझे मालूम नहीं था क्या मैं कहाँ जाऊँगा। 2 दिन में ही मैं भूख के मारे मरने लगा। तब मैं एक मस्जिद में दाखिल हुआ और यहाँ आकर जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। मौलवी साहब ने मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया और फिर बाजार जाकर मेरे लिए कपड़े खरीद लाए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आज से तुम मेरे बेटों की तरह हो। तुम यहीं मस्जिद में रहो और ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर दो, उस पर यकीन रखो, वही अब तुम्हें खिलाएगा और वही पिलाएगा। मैंने भी खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं उनके साथ मिलकर मस्जिद की सफाई करता। सिपारा पढ़ने वाले बच्चे आ जाते तो मैं भी उन सब के साथ पढ़ने बैठ जाता। शाम होने पर सारे बच्चे अपने घरों को चले जाते और मैं नमाजियों के लिए सफ़े बिछाने लग जाता। रात को आसपास के घरों से खाना आ जाता तो हम दोनों मिलकर खा लेते। ज़िंदगी बहुत मज़े में गुजर रही थी। मैं यहाँ खुश था। जुमा के रोज़ मैं चंदा बॉक्स से पैसे निकाल कर गिनता और फिर मौलवी साहब के हवाले कर देता। अगरचे उस महल्ले में बहुत सी मसाजिद थीं, मगर लोग मौलवी साहब की नेक तबीयत और खुश अखलाकी से इतने मुतासिर थे कि वो उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। जुमे के दिन जब मौलवी साहब खुतबा शुरू करते तो मस्जिद नमाजियों से भर जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ मौलवी साहब ने मुझ पर इतना इतबार करना शुरू कर दिया कि उन्होंने चंदे का हिसाब किताब मुझ पर डाल दिया। मैं जुमे के रोज़ पैसे गिन गिन कर थक जाता। मौलवी साहब बड़े नेक और इंसाफ पसंद आदमी थे। उन्होंने कभी चंदे की रकम अपने ज़ाती खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। वो हमेशा उस रकम से आसपास के गरीबों की मदद करते थे। कभी कोई कहता कि उसकी बेटी की शादी है या घर में कोई बीमार है तो वो उसी रकम से उसकी मदद कर देते। मैं भी शादी के काबिल हुआ तो मौलवी साहब ने उसी महल्ले की एक गरीब लड़की से मेरी शादी कर दी और मुझे एक किराए का मकान लेकर दिया। अब वो मुझे अपने ज़ाती खर्च से तनख्वाह देने लगे थे। बीवी के आने से मैं भी मुतमईन था। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि अचानक मुझ पर अपने घर की ख्वाहिश जाग उठी। लोगों के खूबसूरत घर देखकर मुझे भी शौक होने लगा कि मेरा भी एक घर होता, मगर इसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। मेरी मामूली तनख्वाह से ये मुमकिन नहीं था। तभी मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि मैं चंदे की रकम से थोड़े पैसे निकाल कर जमा कर लेता हूँ। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। मौलवी साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्हें शक भी नहीं पड़ा। और इधर मैंने एक घर खरीद लिया। सुप प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे कॉल करके बताया कि आज आखिरी पेमेंट करते ही वो घर आपका हो जाएगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। आज जुमे का रोज़ था। मैंने शाम होने पर चंदे की रकम गिनी और फिर अपने मतलूबा पैसे निकाल लिए। मैंने बाइक की चाबी निकाली और अभी मस्जिद से निकलने वाला था कि मौलवी साहब अचानक वहाँ पहुँच गए और कहा कि चंदे की सारी रकम मुझे दे दो। ये देखकर मैं घबरा गया। उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी का ऑपरेशन है, हमें इस रकम से उसकी मदद करनी है। मैंने रकम उनके हवाले की तो वो सोच में पड़ गए और मेरा दिल धड़कने लगा। शायद पैसे कम थे, मगर उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकालकर चंदे की रकम में शामिल कर दिए। अगले हफ्ते हमने अपने नए घर जाना था। मैं पहले ही सारा सामान वहाँ सेट कर आया था, मगर वहाँ जाने से कबल अचानक मुझे अपने पड़ोसी की कॉल आई कि वहाँ शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क चुकी है और आग ने सारे घरों को अपनी लपेट में ले लिया है। ये सुनकर मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा और देखा कि मेरा नया घर आबाद होने से पहले ही उजड़ चुका था। बेशक जिस किसी ने बेईमानी की और नाहक माल खाया,
اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ہو گئی۔